तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 81 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। शब्द अक्षर अनुच्छेद का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 20 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 36 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, कठोर अनुपात कोमल समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जिस प्रकार से कठोर का रिलेशन कोमल के साथ है, ये कठोर से कोमल लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये कठोर से कोमल कैसे लिख रहा है। देखिए, कठोर का विलोम शब्द कोमल होता है, यानी कि ये कठोर से कोमल लिखने के लिए कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल होता है, इसका उपयोग करता है। वही सेम हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो नीला लाल लिखा हुआ है। नीला का विलोम शब्द लाल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो निडर सफल, निडर का विलोम शब्द सफल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो सुंदर कुरूप, सुंदर का विलोम शब्द हमारा कुरूप होता है, यानी कि ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से कठोर का विलोम शब्द कोमल होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सुंदर के विलोम शब्द कुरूप होते हैं, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे सुंदर और कुरूप भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 8 और 7 से ये 5 कैसे लिख रहा है, 4 और 3 से ये 9 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 36 और 25 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 8 और 4 से ये 36 कैसे लिख रहा है, 7 और 3 से ये 25 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 5 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को देखिएगा तो इस लाइन से बड़ा बड़ा संख्या है, 36 है, 25 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग पहले क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये 8 और 4 से 36 कैसे लिख रहा है। 8 और 4 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 8 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, और इसमें 4 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 36 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, और जब इसमें 4 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे।
जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी में देखिए दोनों संख्या को गुना करके 4 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें हम लोग करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। तो पहला संख्या हमारा 5 है और दूसरा संख्या 9 है। जब 5 गुना 9 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। और सभी में देखिए 4 ऊपर से ऐड कर दिए थे, तो इसमें भी 4 ऊपर से जोड़ देंगे। जब 45 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 49 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा शब्द अक्षर अनुच्छेद। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए शब्द है, अक्षर है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद के अंदर ही हमारे दोस्तों अक्षर आते हैं, अनुच्छेद के अंदर ही हमारे शब्द आते हैं और शब्द के अंदर ही हमारे अक्षर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद के लिए एक गोला ले लेंगे और अनुच्छेद के अंदर ही हमारे शब्द आते हैं, तो इसको रख देंगे। और शब्द के अंदर ही हमारे अक्षर होते हैं, तो फिर शब्द के अंदर हम लोग अक्षर को रख देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि 6 गुना 4 गुना 1 बराबर 33 तथा 4 गुना 2 गुना 2 बराबर 24 हो तो 2 गुना 3 गुना 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो बस हमें ये सोचना है कि 6, 4 और 1 से ये 33 कैसे लिख रहा है, 4, 2 और 2 से ये 24 कैसे लिख रहे हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 2, 3 और 1 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए अगर सभी संख्या को आपस में गुना करके देखेंगे, 6 गुना 4 करेंगे तो हमारे 24, 24 गुना 1 करेंगे तो हमारे 24 ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, हज का दे दे। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6, 4 और 1 से 33 कैसे ला सकते हैं। सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे और 24 में जब हम लोग 9 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 33 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। और इसमें देखिए 9 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। 16 + 9 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 6, 4 और 1 से 33 लाने को। अगर हम लोग सभी संख्या को आपस में जोड़ लेने की जब 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 1 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 33 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़कर 3 से गुना करके देखेंगे कि हमारा 24 बनता है कि नहीं। जब 4 + 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, 6 + 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे और इसमें 3 से गुना किए थे तो इसमें भी 3 से ही गुना करेंगे, यानी कि 8 गुना 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे। इसका भी सभी संख्या को आपस में जोड़कर 3 से गुना कर देंगे। देखिए जब 2 + 3 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, 5 + 1 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। सभी में देखिए 3 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। जब 6 गुना 3 करेंगे, जब 6 गुना 3 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। 6 गुना 3 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। 18 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 18 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से ये श्रृंखला चल रहा है। एक्स के बाद हमारा भी लिखा हुआ है, भी के बाद हमारा टी लिखा हुआ है, टी के बाद हमारा आर लिखा हुआ है, आर के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारा एक और क्वेश्चन मार्क है। हम लोग ये सोचेंगे कि भी एक्स से ये भी कैसे लिख रहा है, तो इसमें क्या कर दिया है, जब x - 2 हम लोग करेंगे तो हमारे भी हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा -2 कर दिया है। फिर वही देखेंगे तो हमारा भी से टी लिखा हुआ है, जब हम लोग भी -2 करेंगे तो हमारे टी हो जाएंगे, यानी इसमें भी हमारा -2 कर दिया है। फिर देखेंगे तो टी से आर लिखा हुआ है, जब टी -2 हम लोग करेंगे तो हमारे आर हो जाएंगे, यानी कि इसमें भी -2 कर दिया। देखिए -2 -2 -2 यानी सभी में -2 कर रहा है, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब r -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, r -2 करेंगे तो हमारे p हो जाएंगे, और जब हम लोग p -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब p -2 करेंगे तो हमारे n हो जाएंगे। देखिए p -2 करेंगे तो हमारे n हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में हमारे PN लिखा हुआ है, PN हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस दोनों क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे P और N भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 12:20 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 20 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 36 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 12 से 20 कैसे लिख रहा है, हम लोग 12 से 20 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 + 8 कर देंगे तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 36 + 8 करेंगे तो हमारे 44 हो जाएंगे। 44 हमारा देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 20 लाने को। देखिए अगर हम लोग 12 × 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 - 4 करेंगे तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले 36 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, और 72 - 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। 68 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 68 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 20 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 36 का रिलेशन 68 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है MHK अनुपात NSP समानुपात BTR अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से MHK का रिलेशन NSP के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है BTR का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा जो यहाँ पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि M से A N कैसे लिख रहा है, H से A S कैसे लिख रहा है, K से A P कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा B से कौन सा अक्षर बनेगा, T से कौन सा अक्षर बनेगा, और R से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए M से N लिख रहा है, M का विपरीत हमारा N होता है, यानी कि जब हम लोग N का उल्टा करेंगे, M का उल्टा करेंगे तो हमारे N हो जाएंगे, यानी कि M का विपरीत N होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो H का विपरीत हमारा S होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा K का विपरीत P होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि विपरीत अक्षर लिख रहा है, वही हम लोग सेम करेंगे। B का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, B का विपरीत हमारा Y हो जाएगा। आप लोग विपरीत अक्षर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और Y हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। दोनों का योग 27 होना चाहिए, वो हमारा विपरीत होता है। जैसे 2 + 25 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे,
उसी प्रकार से देखेंगे तो टी है तो टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। टी में कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए, टी में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। तो टी का विपरीत अक्षर हमारा 7वां नंबर वाला होगा। 7 नंबर पे हमारे कौन सा अक्षर आते हैं, जी आते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो आर का विपरीत हमारा आई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा वाई जी आई लिखा हुआ है, वाई जी आई हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे वाई जी आई भरे जाएंगे। क्लियर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 6 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +2 का अंतर हो जाएगा। फिर 6 से 12 लिखा हुआ है, इसमें हमारे +6 के अंतर हो जाएंगे। फिर 12 से 12 लिखा हुआ है, इसमें हमारा 0 का अंतर हो जाएगा। फिर 12 से 36 लिख रहा है, इसमें हमारा +24 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 36 से 24 लिख रहा है, इसमें हमारा -12 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो 2 का है, 6 का है, 0 का है, 24 का है, -12 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस श्रृंखला सीरीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग एक अंक छोड़कर भी देख सकते हैं, यानी कि जब 4 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 12 लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया कि हमारा गुना 3 कर दिया है। फिर 12 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 36 है, इसमें भी हमारा गुना 3 कर दिया। फिर 36 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए 4 से 1 अंक छोड़कर देखें तो 12 था, इसमें गुना 3 कर दिया था। फिर 12 से 36 है, इसमें भी हमारा गुना 3 कर दिया है। वही सेम हम लोग करेंगे, 36 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि फिर हम लोग गुना 3 कर देंगे। जब 36 गुना 3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। दोस्तों 108 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 108 बैठे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 9 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 21 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए 3, 6, 3 और 9 से हमें 9 लाना है। क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 3 लाना है। अगर नीचे वाले दोनों को आपस में पहले गुना कर दिया, यानी कि 9 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। फिर ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना कर ले, यानी कि 3 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और फिर दोनों को आपस में घटा ले, यानी कि 27 - 18 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग करेंगे, पहले नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 5 गुना 9 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। फिर ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 4 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। और जब 45 - 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 45 - 24 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 6 गुना 7 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। फिर ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। सभी में देखिए फिर घटा दिए थे तो इसमें भी घटा लेंगे, 42 - 12 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 30 बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं।
इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले छोटे वाले फिगर को लेंगे तो इसमें एक त्रिभुज है और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। फिर देखेंगे तो एक और त्रिभुज है और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये वाले आकृति को लेंगे तो हमारा इस प्रकार का एक त्रिभुज है और इसमें हमारे एक लाइन ऐसे खींचे हुए हैं। इसमें हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे हमारे ए हो जाएंगे और तीसरे हमारे ये देखिए ये बड़े वाले हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा 3 त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको लेंगे, इस वाले आकृति को लेंगे तो इसमें भी हमारा 3 त्रिभुज बन जाएगा। देखिए एक तो हमारा ए वाला हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा हमारा ए बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 3 इसमें बन रहा है छोटे वाले में, 3 उससे बड़े वाले में बन रहे हैं और 3 हमारे इस सबसे बड़े वाले में बन जाएंगे। इसमें भी काउंट कर देते हैं। देखिए ये भी हमारा इसी प्रकार का है और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है तो एक हमारे इसमें हो जाएंगे, दूसरे ये हो जाएंगे और तीसरे हमारे ये सबसे बड़े वाले हो जाएंगे। तो टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो जाएंगे, 3 ए हो जाएंगे, 3 सबसे बड़े वाले आकृति में, 3 उससे छोटे वाले आकृति में और 3 सबसे छोटे वाले आकृति में। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। 9 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 9 त्रिभुज बनते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।